तो ओआस पे टॉप 10 ना हमारी ऐसी चीज़ें जिसे ना आप लोग को जानना ज़रूरी है, जिसके बिना आप लोग को यहाँ पे जॉब भी नहीं कोई भी देगा, ठीक है। तो इसे आप लोग को जानना ज़रूरी है। अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को यहाँ पे कि आप लोग को यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो जॉब है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग ठीक है देख सकते हैं OSCPO के, ठीक है। ये हमारी वेब एप्लीकेशन वाली नहीं है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OWASP, यहाँ पे ज़रूरी है आप लोग को यहाँ पे ना OWASP को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब शुरू करता हूँ कि OWASP है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारी OWASP एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे हर 4 साल में आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट बनाती है, ठीक है। वो लिस्ट में क्या होती है चीज़ें कि जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है, जो वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज़ होती है, उनकी लिस्ट होती है कि कितनी यहाँ पे वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को ट्रेंड कर रही थी, ठीक है, और कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जा रही थी, उसकी लिस्ट होती है। तो ये ना ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट को यहाँ पे निकालती है और इसे जानना आप सभी लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे जानने बिना ना आप लोग यहाँ पे अगर सीखने जाएंगे किस तरीके से वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, तो आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा बग्स पढ़ने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे जान लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा बग्स नहीं पढ़ने होंगे और आप लोग यहाँ पे काफ़ी इजीली बग्स को फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो OWASP पर हमारी अभी तक की 2 यहाँ पे इन्होंने लिस्ट निकाला है, जो कि एक हमारी 2017 में थी और एक हमारी 2021 में थी, ठीक है। अभी इन्होंने 2025 में एक और निकालेंगे, ठीक है। 24 में यहाँ पे इन्होंने कोई भी इन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये टॉप 10 का क्या मतलब वो, इसमें 10 सबसे ज़्यादा रैंक या फिर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्रिटिकल होती है, ठीक है। उनकी जो सीवियरिटी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आपके सिलेबस में 2021 वाली है, 2027 वाली नहीं है, ठीक है। 27 वाली आप लोग की यहाँ पे नहीं है, 17 वाली मैं फिर भी आप लोग को ये चीज़ें बता दूंगा और 2021 वाली भी बता दूंगा, ओके। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे जो इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। मैं इंजेक्शन की यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद ना हम इसे देखते हैं। तो वेबसाइट के अंदर 2021 में, ठीक है, कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ थी, लेकिन 2027 में ये पूरी तरीके से चेंज थी और इसे अपडेट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है। अगर आप लोग देखेंगे 2017 में यहाँ पे सबसे टॉप पे जो वल्नरेबिलिटी थी वो थी हमारी इंजेक्शन की, यानी कि जो वेबसाइट में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी वल्नरेबिलिटी वो थी हमारी इंजेक्शन की, ठीक है। वहाँ पे कोई भी हम मलिशियस चीज़ें वेबसाइट के अंदर डाल के वहाँ पे हैक कर सकते थे वेबसाइट को, ठीक है। तो इंजेक्शन यहाँ पे हमारी काम आती है। यहाँ पे हम कोई कोड को वेबसाइट के किसी इनपुट फील्ड में डालते हैं और वेबसाइट यहाँ पे हैक हो जाती थी। तो ये हमारी A1 पे आती थी 2017 में, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे आती है हमारी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन कर रखा है, मतलब साइन अप कर रखा है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देके, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो इसे नाम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। आप जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे आप इस वेबसाइट की फीचर का यूज़ ले पाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे जो लॉगिन होने वाली है ये प्रोसेस से हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ओके। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब हो, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। इसका मतलब ये वल्नरेबिलिटी में आप लोग ना बिना आईडी पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि बिना यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किए आप लोग चीज़ों का एक्सेस ले पा रहे, बिना ऑथेंटिकेट किए यानी बिना लॉगिन किए वेबसाइट की चीज़ों का आप एक्सेस ले पा रहे। इसे हम कहेंगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ओके। 3rd नंबर पे आती है हमारी सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, यानी जो है वेबसाइट के अंदर ना आप लोग को कुछ ज़्यादा सेंसिटिव डेटाज देखने मिलती है। यहाँ पे आप लोग की वेबसाइट के काफ़ी सारे लॉग्स या और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे इनेबल नहीं होनी चाहिए, उस सब की इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने मिलती है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, ओके। तो उसके बाद हमारी A4 पे आती है, जो इसका रैंक है A4, वो आती है XML एक्सटर्नल एंटिटीज, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो इससे ना हम लोग क्या करते हैं, XML ना सबसे पहले हमें XML समझना होगा। तो XML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर आप लोग को HTML पता है तो HTML भी हमारी एक
मार्कअप लैंग्वेज है उसी का यूज़ में लेके यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड किया जाता था और एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसकी जो है आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगी इसकी, ठीक है, कोडिंग आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगी एकदम सेम HTML की तरह, लेकिन इससे आप लोग ना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो इसके अंदर ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ मिलती थी 2017 में। उसी तरीके से A5 वाली जो रैंक है 2017 में जो वल्नरेबिलिटी मिलती थी उसके अंदर हमारे पास आती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो पहले तो आप लोग समझिए ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए ना मैं इसे फटाफट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस में, तो इसे मैं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे A6 पे A5 पे आती है हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को समझने से पहले हम फिर से समझते हैं कि हमारा एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। आप लोग को पता है कि वेबसाइट है या फिर कोई सिस्टम है जहाँ पे ना एक एडमिन होता है जिसके पास सारी पावर होती है, जिसके पास यहाँ उसकी सारी पावर होती है, और एक हमारे पास होता है नॉर्मल यूज़र, ठीक है, जिसके पास सिर्फ लिमिटेड पावर होती है। जैसे कि वो यहाँ पे फाइल्स को यहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसे यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता, या फिर वो कोई यूज़र को यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई कर सकता है लेकिन उसे डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो एडमिन है सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। किसके पास यहाँ पे कितना कंट्रोल दिया गया है उसे हम कहेंगे एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, यहाँ पे ना ये चीज़ें ब्रोकन हो जाती है, यानी यहाँ पे जो एक्सेस कंट्रोल है वो ढंग से काम नहीं करता है। आप जो यूज़र है यहाँ पे किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, या पूरी एडमिन के यहाँ पे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इसे हम कहेंगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। और जो हमारा एडमिन है उसको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमारा जो यूज़र है सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल को यहाँ पे ब्रोक कर देना, इसे हम कहेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो इस चीज़ को ना आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती 2017 के अंदर A6 पे जो हमारी रैंक है उसका नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन। ये जो वल्नरेबिलिटी है, जैसे हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें ऐड कर रखी है जो कि यहाँ पे वेबसाइट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे ना FTP पोर्ट ओपन करके रखे जो कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं थी, जिससे आप लोग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं थी, फिर भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो इससे ना जो हमारे हैकर्स को फ़ायदा हो जाता है और इसे ईजिली एक्सप्लॉइट करके वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, या फिर जो उसके सर्वर के अंदर है छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है उसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा जाता है। जैसे एडमिन पासवर्ड है तो ईजिली उसे जो हैकर है ईजिली क्रैक कर देता है। तो ये चीज़ें ना हमारी आती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन में। फिर A7 पे जो हमारी वल्नरेबिलिटी आती है उसे हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये हमारी वेबसाइट के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वल्नरेबिलिटी है जिसे हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसके अंदर ना आप लोगों को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट के अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी होती है, जिससे जो आप वेबसाइट की है ना पूरी की पूरी कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, या वेबसाइट के अंदर किसी यूज़र्स की कुकीज़ को यहाँ पे स्टील कर सकते हैं, जिससे जो हमारा यूज़र लॉगिन होता है वो भी आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं स्टील, ठीक है। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए वेबसाइट डिफेसमेंट, अगर आप लोगों ने सुना होगा वेबसाइट डिफेसमेंट, तो इससे ना इस वल्नरेबिलिटी से ना आप ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कोई वेबसाइट हैक्ड वेबसाइट है तो उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हैक्ड बाय ये और ये हैक्ड बाय ऐसा अपना नाम सब देते हैं, इसे हम कहते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट। पूरी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है हमारी इस नॉर्मल सी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है A8 की रैंक वाली वल्नरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। इसे समझने के लिए ना आप लोग को पहले मैं थोड़ी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग को समझना होगा सीरियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सीरियल इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा सीरियलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ना कुछ डेटा होती है जिन्हें इनक्रिप्ट कर दिया जाता है या कुछ इस फॉर्म में कर दिया जाता है कि इसे नॉर्मल यूज़र नहीं पढ़ सकता, ओके। इस फॉर्म में कर दिया जाता है और उससे बाद में ना यहाँ पे डीसीरियलाइज कर दिया जाता है, यानी उसे वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे हमारा यूज़र या फिर कोई भी आदमी यहाँ पे पढ़ सके, ठीक है। इसे जो होती है यहाँ पे कभी कभी ना पासवर्ड की जो है गलती की वजह से यहाँ पे कम पासवर्ड या फिर जो इनसिक्योर मैकेनिज़्म होगा यहाँ पे इजीली क्रैक कर दिया जाता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आती है A9 की, जो कि है यूजिंग कंपोनेंट विथ नॉन वल्नरेबिलिटी। यानी आप लोग यहाँ पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ में ले रहे हैं, यानी जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ में लिया जा रहा है, जिससे जो आपकी वेबसाइट में अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे
और उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो आपकी वेबसाइट में भी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे A9 के अंदर यूजिंग कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आती है A10 के अंदर इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, यानी जो वेबसाइट के अंदर ना लॉगिन और मॉनिटरिंग को ऐड नहीं किया गया, यानी कोई भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करके चल जा रहा है, उनकी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें आप लोग को OWASP टॉप 10 बता दिया, जो कि 2017 की थी, ठीक है। ये आप लोग के सिलेबस से बाहर की थी, ठीक है, इसलिए मैंने इसे फटाफट से बता के ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे हमारी 2021 वाली वल्नरेबिलिटी के अंदर, ओके। तो उससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग को आज का जो टॉपिक है समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 क्लास आज मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें ये जानना चाहिए कि हमें ये जानना है कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनकोडिंग डिकोडिंग मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं OWASP 2021 वाली में बताता हूँ इनकोडिंग डिकोडिंग। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार बताइए हमें कि आप सभी लोगों को यहाँ पे जो मैं OWASP टॉप 10 बताऊँ या कुछ और बता दूँ, ये हमें बताइए। कि मैं जो अपना सिलेबस है इसे यहाँ पे स्टार्ट रखूँ कि कुछ और मैं आप लोग को बता दूँ, ये बताइए। तो रिकॉर्डिंग में आप लोग को जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कुछ और, ठीक है, कुछ और जैसे कि आप लोग क्या कहेंगे मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। यही बता दो ये सर, कुछ और, ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों को मतलब यहाँ ये चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो हमारी स्वरूप बैच होगी, ठीक है, इनकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और भी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग को ना आज ना कुछ और सीखने मिलेगा, ठीक है। आज आप लोगों को कुछ और सीखने मिलेगा जो कि यहाँ पे सिलेबस से बाहर की चीज़ें होगी, ठीक है। चलिए मैं सिलेबस से आज की बाहर चीज़ों को पढ़ाऊँगा, ओके। OWASP कहाँ से लाए, वो यही दिक्कत है कि ना आप लोग की ना आज क्लास यहाँ पे मर्ज की गई है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे फ़िशिंग, ओके, ठीक है, फ़िशिंग बता देंगे। एनी पासवर्ड क्रैकिंग वो भी बता देंगे, ठीक है, PDF की पासवर्ड क्रैकिंग। तो आज ना मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ना टॉपिक से बाहर की चीज़ें पता चलने वाली है, और जिसे जो है ना आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, ओके। चलिए फ़िशिंग और PDF क्रैकिंग हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हैप्पी इंटरनेशनल एथिकल हैकर्स डे, हाँ जी, हैप्पी नेशनल एथिकल हैकर्स डे आप सभी लोगों को। जेड फिशर, ओके ओके, ठीक है। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, आप लोग यहाँ पे फ़िशिंग जानना चाहेंगे सबसे पहले या PDF की क्रैकिंग जानना चाहेंगे सबसे पहले? PDF की जो पासवर्ड होती है उसे किस तरीके से क्रैक करते हैं वो जानना चाहेंगे? हाँ, ओके ओके, PDF एंड्रॉयड बग हंटिंग, इमेज फॉरेंसिक, PDF, ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फ़िशिंग के लिए सिर्फ 2 हमें यहाँ पे चैट देखने मिले और PDF के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम PDF को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ़िशिंग को देखेंगे, ठीक है। तो आज क्लास मर्ज होने की वजह से हमें आप लोग को ना जो है अलग टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसे एंजॉय कीजिएगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सर थोड़ा कर्सर स्लो मूव किया करो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्लो मूव करूँगा, ओके। चलिए PDF, फ़िशिंग, इमेज मेटा, ठीक है, मैं सारी चीज़ें आप लोग को आज ही बता दूंगा, ओके। चलिए ठीक है। ये जो आपने पूछा यहाँ पे आज हमें 3 टॉपिक मिला गया है। सबसे पहला मैं बताता हूँ आज हम क्या क्लियर करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं PDF की क्रैकिंग। अगर PDF में कोई पासवर्ड लगा है तो उसे हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, PDF पासवर्ड क्रैकिंग, ओके। और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारी फ़िशिंग अटैक, जिससे जो है ना सोशल मीडिया यहाँ पे हैक हो जाती है। हम देखने वाले यहाँ पे फ़िशिंग अटैक, ओके। इसको समझेंगे और इसे किस तरीके से करते हैं हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारी इमेज मेटा डेटा, ठीक है, इस चीज़ को इमेज फॉरेंसिक हम देखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग अभी जो 3 टॉपिक है हमारे इसके लिए रेडी होंगे, ओके। तो एक बार हमें यहाँ पे चैट में कंफर्म कर दीजिए आप लोग रेडी हैं या नहीं, ठीक है। एक बार सभी लोग एक बार ना चैट में स्पैम कर दीजिए कि आप लोग यहाँ पे रेडी हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आप लोग को PDF क्रैकिंग दिखाता हूँ किस तरीके से की जाती है, जो कि आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हो जाती हैं। यस सर आई एम रेडी, ओके ओके ओके, यस वेरी एक्साइटेड, यस रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्क्रीन नॉट विजिबल, जिसे मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक काम कीजिएगा लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, ओके। चलिए मैं समझ गया आप सभी यहाँ पे एक्साइटेड हैं, ओके, ठीक है ठीक है। आप सभी यहाँ पे लगभग एक्साइटेड हैं नई चीज़ों को जानने के लिए जो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, अपना जो लिनक्स है उसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो PDF की क्रैकिंग होती है वो हमारे लिनक्स के अंदर की जाती है, ठीक है। चलिए
तो आज ना आप लोगों को ना मज़ा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आज पूरी तरीके से मज़ा आ जाएगी, किस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया हैक होता है, किस तरीके से PDF क्रैक होता है, ये चीज़ें भी मैं बता दूंगा। ओके चलिए, सभी लोगों को आज यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ओके चलिए, ठीक है। तो आप लोग को भी ना अपना अपना लिनक्स यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। सब चीज़ आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टर्मक्स का यूज़ करेंगे, जो कमांड मैं यहाँ पे दूंगा सेम कमांड आप लगा के वहाँ पे टर्मक्स के अंदर भी ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं फ़ोन के अंदर। ओके चलिए, जो लोग यहाँ फ़ोन में कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे टर्मक्स की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, ठीक है। यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने काली लिनक्स में। आप लोग भी अपनी अपनी लिनक्स को यहाँ पे ओपन कर लीजिए और लॉगिन कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आप लोग को ना यहाँ पे साथ में टास्क भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को यहाँ पे मैं टास्क भी दे दूँगा, आप लोग को अभी कंप्लीट करना होगा। ओके चलिए, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे PDF क्रैक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले PDF की पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक टूल है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे जॉन द रीपर, ठीक है। ये हमारा एक टूल है जिसकी मदद से हम यहाँ पे PDF की जो पासवर्ड है उसे क्रैक कर सकते हैं। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे जॉन द रीपर, ठीक है। हम ये लिखेंगे और इस टूल की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल टूल रहता है जो कि हमारी यहाँ पे पासवर्ड को क्रैक करता है, ठीक है। ये हमारी PDF के साथ जिप फाइल और रार फाइल और भी काफ़ी सारे फाइल्स को यहाँ पे क्रैक कर सकता है। काफ़ी सारे पासवर्ड को ये इजीली यहाँ पे क्रैक करके हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग को ना अपने टर्मक्स में भी इसे इंस्टॉल कर लेना और अपने सिस्टम में भी, या फिर जो काली लिनक्स आप कर रहे हैं यूज़ में, तो उसमें ये पहले से इंस्टॉल होगी, ठीक है। और पैराटोस में भी ये पहले से इंस्टॉल होगी। अगर नहीं होगी तो आपको लिखना है यहाँ पे सिंपल से sudo apt install john, सिर्फ इतना लिखेंगे आप यहाँ पे लिनक्स के अंदर sudo apt install और जॉन। जैसे आप ये लिखेंगे आप पासवर्ड डालिएगा और ये यहाँ पे इंटर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे वाई करके इंटर कर देता ताकि हमारी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो। तो आप लोग भी ना सेम कमांड लगाइएगा, मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ओके, तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए PDF की या फिर किसी जिप फाइल की हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके ठीक है ना, आप लोग इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ़ोन के अंदर ना ये चीज़ें शायद आप इसी तरीके से कर सकते हैं, वरना हमें देखना होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, अब हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ना हमें सबसे पहले एक PDF फाइल चाहिए होगा, ठीक है। एक PDF फाइल चाहिए होगा जहाँ पे पासवर्ड लगी होगी। तो हमें क्रिएट कर लेते हैं एक PDF फाइल जहाँ पे हम कुछ पासवर्ड को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, मैं पासवर्ड आप लोग को बताऊँगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड को क्रैक करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक PDF है, ठीक है, छोटी सी PDF हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं PDF डाउनलोड, ठीक है। हम ऐसा कुछ लिखते हैं और जो हमारी क्या कहेंगे हम इससे, फाइल टाइप आप लोग थोड़ा इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो गूगल डॉकिंग को यहाँ पे करके आप फाइल टाइप को यूज़ में लेके PDF को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल टाइप PDF और फिर यहाँ पे हमें काफ़ी सारे PDFs देखने मिल जाएंगे। ओके देखिएगा, ये भी हमारी PDFs है। तो एक काम करेंगे, इसे हम अपने लिनक्स में डाउनलोड करेंगे या फिर, ठीक है, इसे हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ गूगल में जाके, ठीक है। मैं अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करूँगा। आप लोग को सेम काम यहाँ पे परफॉर्म करना जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। PDF को क्रैक किस तरीके से किया जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो होती है हमारी ब्लैक हैट हैकिंग में आती है, तो मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, PDF क्रैकिंग, जिप फाइल क्रैकिंग, रार फाइल क्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग में आती है। तो इसे ना मैं अपने सिस्टम पे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसे हम अपने डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं simple.pdf, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये हम PDF इससे रख लेते हैं और ये हमारे सिस्टम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। तो ये एक PDF फाइल है, इसके हम क्या करेंगे, इसे ना हम पासवर्ड इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें इसे पासवर्ड दे के ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल पे PDF पासवर्ड प्रोटेक्टर, ठीक है। हम ये लिखेंगे प्रोटेक्टर और फिर
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो काली लिनक्स है इसके ब्राउज़र में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले पासवर्ड जनरेटेड एक PDF बनानी है जिसके अंदर पासवर्ड लगाओ, और उसके बाद हम इसे क्रैक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ना मैं आप लोग को पासवर्ड नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट उसे क्रैक करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, और मैं इसे प्रोसेस करके मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो पासवर्ड यहाँ पे लग जाएगी, आप लोग इस जगह का यूज़ लेके यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग PDF के अंदर पासवर्ड को लगा सकते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। अभी जो हमारी PDF है उसके अंदर पासवर्ड यहाँ पे डाली जा रही है। तो क्या, अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। इससे भी हम अपने यहाँ पे जो है सिस्टम पे हम ऐड कर लेते हैं। ओके, चलिए, जो डेस्कटॉप है इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये डाउनलोड हो रही है। आप लोग भी सेम टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना, और अगर आप लोग के पास कोई PDF है तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं इसकी जो पासवर्ड है यहाँ पे क्रैक करूँगा। अभी आप लोग ना इस वाली मैं नॉर्मल PDF को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं पासवर्ड आप लोग को नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रैक करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो हमारी जो PDF थी, ओके, कहाँ चली गई ये वाली हमारी PDF थी। ठीक है, तो एक बार मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये अभी हमसे पासवर्ड मांगा। ठीक है, ये हमसे अभी पासवर्ड मांग रहा है। अब हम इसे क्रैक करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे चाहिए होगा सिंपल सा टूल जॉन, और इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं लिखना, आप लोग को ऐसा लिखना है, कुछ लिखना आपको PDF2। ठीक है, जॉन, आपको इतना लिखना है, ये कमांड लिखनी है PDF2 जॉन। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो फाइल है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ताकि जो इसकी लोकेशन है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। फिर इसके बाद आप लोग को ना यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, याद रखिए जो कमांड है आप लोग को कुछ इस तरीके से करना है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोगों को तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, कि हम चलें हमारी जो टॉपिक पे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक का यूज़ नहीं, यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड को ही, हैश को उसकी क्रैक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हैश निकालेंगे, उसके बाद उसे क्रैक करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसे देखिएगा। कहाँ से डाउनलोड किया? PDF को मैंने यहाँ पे गूगल से उठाया और डाउनलोड कर लिया। अगर आपके पास कोई भी PDF होगी जिसका आप पासवर्ड क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ना इस तरीके को यूज़ में लेना है, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को लिखना है सिंपल से PDF2 जॉन, और फिर उस फाइल का नेम आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, या फिर उसकी जो लोकेशन है वो आप लोग को प्रोवाइड कर देनी है। PDF2 जॉन क्या करता है, ये ना PDF के पासवर्ड की हैशेस को हमें एक फ़ाइल के अंदर जनरेट करके दे देगा, जिसका नेम हम यहाँ पे रख देते हैं hashes.txt। ठीक है, इस नेम से हम यहाँ पे इसे सेव करेंगे और इंटर करेंगे। अभी आप लोग देखिएगा हमारी जो यहाँ पे हैश है सेव हो जाएगी एक फ़ाइल के अंदर। ठीक है, हैश ओके इसके अंदर सेव हो गया। मेरे पास पहले से एक फ़ोल्डर था। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसका जो नेम है hash1.txt दे देते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखिए यहाँ पे ना जनरेट हो चुकी है। मैं इसे एक काम करता हूँ, आप लोग को दिखाया था, मैं कैट करूँगा, hash1.txt लिखूँगा और ये उसकी हैश है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये उसकी हैश है। तो यही हमारी पासवर्ड है, इसी को अभी हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप लोगों को कमांड लगानी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ PDF2 जॉन। और अगर आप लोग यहाँ पे जिप पासवर्ड को यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं, जिप फाइल की पासवर्ड को, तो आपको zip2 जॉन लिखना है। ठीक है, zip2 जॉन आप लोग को लिखना है, और फिर आप इससे भी ना सेम काम करना है, आपको एक TXT फाइल के अंदर हैशेस को स्टोर कर लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। ओके, आप लोग ये पकड़िएगा। ठीक है, अपना जो ये कमांड है इसे आप लोग लीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग जो फाइल है ना, फाइल को अपने जो फाइल से ना उससे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी। मैं आप लोग को कमांड लास्ट में भी प्रोवाइड कर दूँगा, और अभी मैं आप लोग को साथ में प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है, नहीं मैंने अमर नहीं रखा। ठीक है, आप लोग को अपने आप देखने मिल जाएगा। ठीक है, फ़ोन से नहीं होगा, फ़ोन से होगा। ठीक है, फ़ोन से भी होगा। जॉन द रीपर जो है हमारी फ़ोन के अंदर भी चलती है। ठीक है, तो आप लोग को बस एक टूल की नीड होगी जो कि हमारी जॉन द रीपर है, उसके बाद आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिंक सेंड कर दो। ठीक है, काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जॉन द रीपर इन टर्मक्स। ठीक है, फ़ोन के अंदर आपको टर्मक्स एप्लीकेशन चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे है। ठीक है, ये जो सेकंड वाली है गिटहब, इसके अंदर ये जो कमांड है इसका यूज़ में लेके आप लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं अपने टर्मक्स में, और इंस्टॉल कर सकते हैं जॉन द रीपर को। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे ना चीज़ों को देखते रहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को किसी ने कुछ पीडीएफ दिया है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर वो किसी और की भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकती है। ओके, यहाँ पे हम पूरी तरीके से ब्लैक हेड हैकिंग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ें ना हाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी तरीके से ब्लैक हेड हैकिंग है। ओके, आप लोग को यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करना। तो ये मान लीजिए एक पासवर्ड है, सॉरी एक पीडीएफ है जिसके अंदर एक पासवर्ड डली हुई है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पड़ी हुई किसी एक यूज़र की, या फिर कोई जिप फाइल है, ठीक है, कोई जिप फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड यहाँ पे लगी हुई। तो आप सेम काम कर सकते हैं, आप पीडीएफ का यूज़ में ले सकते हैं। आप इस तरीके से कमांड लगाएंगे जॉन टूल का, पीडीएफ के लिए pdf to जॉन और जिप के लिए zip to जॉन, ठीक है। आप जैसे ही कमांड लगाएंगे उसके बाद ना आपको अपनी फ़ाइल नेम दे देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल डॉट pdf और उससे हम ग्रेटर देन का साइन दे के एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर देंगे, जिसका हम नेम रखेंगे, कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है, hash.txt, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान देना कि उसका जो एक्सटेंशन हो वो .txt में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग को यहाँ पे क्लियर होगी। तो फाइल डॉट जिप, ठीक है, और इसे भी हम इसकी जो हैशेस है यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आप लोग ना जब भी यहाँ पे कोई भी पीडीएफ या जिप फाइल के अंदर पासवर्ड को ऐड करते तो वो ना यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की जगह यानी 1 2 3 4 5 या फिर जो कोई भी टेक्स्ट है उसकी जगह पे यहाँ पे, ठीक है, उसका हैशेस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, उसकी हैशेस फॉर्म में आ जाती है, जो कि यहाँ पे ह्यूमन नहीं पढ़ सकते, उसे सिर्फ कंप्यूटर्स ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ह्यूमन उसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं हैशेस, और इन्हीं को ना क्रैक करने को हम कहते हैं हैश क्रैकिंग, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं हैश क्रैकिंग। तो आप लोग को ना ज़्यादा समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आगे आप लोग ना अपने आप ही इस चीज़ को समझ जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल से जो कमांड है वो लगाता हूँ pdf to जॉन फाइल, और फिर उसकी जो हैशेस है मैं यहाँ पे एक सिस्टम में कॉपी करूँगा, उसके बाद हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट क्रैक करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से लिख देना है जॉन, ठीक है, कमांड लगानी है जॉन हाइफन फॉर्मेट, ठीक है, फिर इक्वल्स टू करके आप लोग को लिख देना है पीडीएफ, यानी आप जॉन को बता रहे हैं कि इसके अंदर ना जो पीडीएफ का फॉर्मेट है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यह उसकी हैश है, इसे आप क्रैक करो, ठीक है। मैंने इसको इतना बताया और मैं इंटर करूँगा, अभी आप लोग देखना इससे हमें ईजिली क्रैक करके दे दिया है कुछ सेकेंड्स के अंदर, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड लगा हमें पासवर्ड डालने में, सॉरी कमांड डालने में, और हमने इजीली यहाँ पे क्रैक कर दिया। अगर ये थोड़ी और बड़ी होती तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लेता, लेकिन ये हमें क्रैक करके दे देता। अभी आप लोग देख सकते हैं जो पासवर्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया था। अब मैं इसमें जाके यहाँ पे 1 2 3 4 डालूँ और फिर मैं अनलॉक करूँ तो ये पीडीएफ हमारी अनलॉक हो जाएगी। तो ये कमांड मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं जी, इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लोग और भी तरीका यूज़ में लेंगे तो उससे जो आपकी पासवर्ड यहाँ पे क्रैक होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करेगी। बड़ी पासवर्ड पर थोड़ा काम करें जी, बड़ी पासवर्ड पे ना आप लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाली है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ना अच्छे वर्ड लिस्ट का यूज़ में ले सकते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से लेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ फिशिंग वगैरह मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं कमांड्स भी पहले आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कमांड्स भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो नोटपैड में ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा pdf to जॉन, जिससे जो हमारी जॉन के अंदर एक फंक्शन है पीडीएफ वाली, ठीक है, वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। उसके बाद हमने अपने फाइल का नेम देना, जो कि है हमारी .pdf वाली जो फाइल है उसका नेम दे देना है। ग्रेटर देन का साइन लगा के हमें हैशेस को, यानी इसकी जो पासवर्ड है उसे हमें एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर देना है, जिससे जो हमारी टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे, ठीक है, वो क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर उसकी हैशेस होंगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे क्रैक किया। हमने सिंपल से यहाँ पे, ठीक है, जॉन को अगर आप लोग समझेंगे तो इसके लिए ना आप लोग को यहाँ पे करीब 3 या 4 लेक्चर लग सकते हैं पूरे टूल को यहाँ पे समझने के लिए। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे इजीली बता रहा हूँ। आप लोग को लिखना है सिंपल से जॉन हाइफन फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट होगा हमारा पीडीएफ फॉर्मेट होगा, और उसके बाद आपको जो अपनी हैश फाइल है वो यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। बस इतना आप लोग को यहाँ पे करना है, और जो आप लोग की पासवर्ड यहाँ पे क्रैक हो जाएगी। अगर पासवर्ड यहाँ पे स्मॉल होगी या फिर कोई ईजी पासवर्ड होगी तो वो ईजिली यहाँ पे क्रैक हो जाएगी, वरना आप लोग को यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे वेट करना होगा, तभी आपकी जो पासवर्ड क्रैक होगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कमांड भी एक्सप्लेन कर दिया, और मैं लास्ट में आप लोग को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अभी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, एक बार मैं लास्ट में आप लोग के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को यहाँ पे पीडीएफ की पासवर्ड क्रैकिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हम ना जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स इसका यूज़ में लेते हैं। कभी कभी ना आप लोग को पता होगा
कि जो होती है पीडीएफ के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर किसी की काफ़ी ज़्यादा पर्सनल डेटा होती है पीडीएफ के अंदर, तो उसका यूज़ में लिया जाता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो हैकर्स इस तरीके से पासवर्ड को क्रैक करते हैं। ओके, अगर एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें क्लियर है, तभी मैं आपके यहाँ पे अगले टॉपिक पे बढ़ूँगा, ठीक है। एक बार आप बताइए कि आपकी ये जो पीडीएफ क्रैकिंग ये है क्लियर है या नहीं। ओके, सभी लोग हमें बताइए, सभी लोग बताइए। कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, और क्लियर है तो भी हमें यहाँ पे पूछ लीजिए, ठीक है। सर क्लास लिंक कंप्यूटर पे ग्रुप में, ठीक है, आप लोग को ग्रुप में दे दूँगा। ओके ओके, चलिए लगभग यहाँ पे सभी लोगों को क्लियर है। सर इंस्टॉलेशन बताए ना, sudo apt इंस्टॉल और जॉन, ठीक है, बस आपको इतना लिखना और ये जो टूल है इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ये भी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ कमांड के साथ में। तो sudo apt इंस्टॉल जॉन, इससे आपके सिस्टम में जॉन इंस्टॉल हो जाएगा, जॉन द रीपर। ओके, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारी फ़िशिंग अटैक को। सर क्लास लाइक प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है। सर आगे अगर फाइल जिप हुई तो यही कमांड होगी। नहीं, बस आपको ना यहाँ पे सिंपल से जो है ना पीडीएफ की जगह आप लोग को, चलिए ठीक है, मैं जिप के लिए भी देता हूँ, ठीक है, कमांड में जिप के लिए भी देता हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ जिप लिखना है, और अगर कोई रार फाइल होगी तो आपको यहाँ पे रार लिखना है, और बस सेम आपको सेम इतना सा कमांड देना और पासवर्ड आप लोग की क्रैक हो जाएगी। यहाँ पे पीडीएफ की जगह पे आप लोग चाहे तो जिप दे सकते हैं, ठीक है, और बस ये आपकी हो गई जिप पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग ना कभी कोई गेम भी डाउनलोड करें तो वहाँ पे बिना पासवर्ड होती है, तो आप इसके ज़रिए ना जिप की पासवर्ड को यहाँ पे इजीली क्रैक कर सकते हैं, या रार की पासवर्ड को यहाँ पे क्रैक करके उस गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो पेड होगी, ठीक है। चलिए सर मूव ऑन। ओके, चलिए नो डाउट सर, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे बताया फ़िशिंग के ऊपर। आप लोग को पता है किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली आप लोग की जो यहाँ पे अकाउंट है उसे हैक कर लेते हैं। आप लोग को पता है किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे ना काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स हो गया, कुकी स्निपिंग हो गया, कुकी स्टीलिंग हो गई, और डीएनएस स्पूफिंग हो गई, और लास्ट में हमारी आती है फ़िशिंग, जो कि यहाँ पे 100% हमारी वर्क करती है। जो भी मैंने यहाँ पे नेम लिया, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो जो तीन जो मैंने नेम लिया वो यहाँ पे 100% वर्क नहीं करती। हमारी सबसे अच्छी जो सोशल मीडिया हैकिंग में आती है वो होती है हमारी फ़िशिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक हमें टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को सिनेरियो बता देता हूँ फ़िशिंग में होता क्या है, ठीक है। तो फ़िशिंग में ना एक हम मलीशियस लिंक जनरेट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसकी हम कॉपी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, इंस्टा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक instagram.com की वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करने के लिए फंक्शनैलिटी दी हुई है, लॉगिन फंक्शनैलिटी आप लोग को दी हुई है, यूज़र नेम पासवर्ड देना है और यहाँ पे आप लोग को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो फ़िशिंग के अंदर ना सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं होती, फ़िशिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, जहाँ पे ना हमें जो पासवर्ड को ना यहाँ पे एज इट इज़ हमें मंगाना होता है, यानी हमें जो पासवर्ड है हमें अपने पास यहाँ पे एज इट इज़ मंगाना होता है, हमें उसे क्रैक नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे इजीली हमारी जो है ये 100% सक्सेसफुल अटैक हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम का यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाएंगे, सेम हम यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे उसका जो है नेम दे सकते हैं evil.com या फिर कुछ भी, या फिर हमारी कुछ और सब डोमेन हो जाएगी ठीक है .com, ऐसी कुछ हम यहाँ पे एक और लिंक बनाएंगे। और फिर अगर आप लोग इसे और अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो तो आप चाहेंगे ना यहाँ पे होमोग्राफी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोग्राफी आप लोग को ना हमारे चैनल पे ना रोशन सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो आप लोग उसे ना वहाँ पे देख सकते हैं होमोग्राफी अटैक को। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ना हम ये चीज़ को परफॉर्म करें। हम यहाँ पे एक फेक पेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि सेम इंस्टाग्राम की तरह दिखेगी या फिर फेसबुक की तरह, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो उसकी तरह दिखेगी। और यहाँ पे जो सर्वर होगा वो हमारा कंप्यूटर होगा, ठीक है, अटैकर का कंप्यूटर होगा यहाँ पे सर्वर, और जिसके अंदर जब यहाँ पे कोई भी पासवर्ड को ऐड किया जाएगा, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड की जाएगी, वो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी, यानी जो अटैकर है उसके पास एज इट इज़ पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हर जगह पे जो फिशिंग अटैक यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है किसी भी पासवर्ड को हैक करने के लिए ईजीली, ठीक है। तो फिशिंग अटैक हमारी काफ़ी ज़्यादा ईजी और सबसे बेस्ट अटैक होती है, ठीक है। ईजिली आपके पास सारी पासवर्ड आ जाएगी, और ये जो है लॉगिन तो नहीं होगा, लेकिन इसे ना दूसरे रियल वाले इंस्टाग्राम पेज पे ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे को हम कहते हैं फ़िशिंग, ये हमारी हर जगह काम आती है। ओके, चलिए इसको करने के लिए हमें ना एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी है
जेड फिशर। तो आप लोग को ना इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी इसे करने के लिए। मैं आप लोग को इसे भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना है जेड फिशर, और जो पहली यहाँ पे लिंक आएगी, जो गिट की लिंक आएगी, उसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको मैं एकदम ईजी तरीका बताऊँगा, वरना आप चाहे तो इसे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ना मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे ईजी तरीका बताऊँगा। ये जो हमारी टूल है, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे सोशल मीडिया, लगभग सभी सोशल मीडिया देखने मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ पे हैक कर सकते हैं फिशिंग के माध्यम से। ओके, तो इस टूल का हम यूज़ में लेंगे। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद ना आप लोग सेम चीज़ें मेरे साथ परफॉर्म कीजिए, ठीक है। अबे अतुल, ये वाईफाई को क्या हो गया? ओके, तो सॉरी सभी लोगों को, यहाँ पे जो मेरा इंटरनेट है वो यहाँ पे ठीक है ढंग से नहीं चल रहा है। ओके, तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे इंटरनेट इशू है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है चीज़ें परफॉर्म करेंगे। ओके, अब आ रही है आप लोगों को यहाँ पे मेरी कुछ साउंड आ रही है? मेरी स्क्रीन क्लियर है? मेरा इंटरनेट यहाँ पे ना थोड़ा सा लैग कर गया था, ठीक है। मेरा इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा था। आप लोग को सारी चीज़ें एक बार क्लियर है तो एक बार हमें यहाँ पे चैट में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी जो वॉइस है यहाँ पे क्लियर है, जो मेरी स्क्रीन है वो आप लोग को शो हो रही है या नहीं। ओके, तो मतलब यहाँ पे ना मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर है ना? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, आप लोग ना अगर मेरी कुछ ऐसी अगर कोई दिक्कत आएगी ना, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ठीक है। चैट वाली इमोजी को जो है इसे ऑन कीजिएगा, रिएक्शन को, और बता दीजिएगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे चैट को ऑफ रखा होगा तो, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं फ़िशिंग अटैक, ठीक है। फ़िशिंग अटैक यानी हम पूरी एज इट इज़ पासवर्ड को यहाँ पे यूज़र द्वारा ही हम अपने पास मंगा लेंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हम करने वाले हैं काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होगी जिसका नाम है जेड फिशर। तो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और आप लोगों को मैं यहाँ पे इसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसे आप लोग एक काम कीजिए, इसको भी ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को अपना जो टर्मिनल इसे क्लियर कर लेना है सिंपल से, और मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं उसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। फिर आप लोग को क्या करना है, ठीक है। आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को सिर्फ सिंपल से यहाँ से इसकी कोड को कॉपी करना है, अपने सिस्टम पे जाना है, गिट क्लोन लिखना है। सेम चीज़ आप टर्मक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसे यहाँ पे कर लेना है, और मैं इसे भी इंस्टॉलेशन आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जेड फिशर इंस्टॉलेशन, ठीक है। चलिए, तो गिट क्लोन आप लोग को ये कमांड यहाँ पे डालनी है, और फिर आपका जो ये टूल है आपके सिस्टम में इसकी सारी सोर्स कोड यहाँ पे क्लोन हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, और फिर जो है हमारे सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसने यहाँ पे कहा कुछ तो यहाँ पे एरर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करेंगे, यहाँ से ना हम इस वाली जो हमारी कमांड है उसे कॉपी करेंगे। तो इस वाली कमांड को यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस वाली कमांड को आप लोग यूज़ कर लेना अगर ये वाली नहीं चलेगी तो, ठीक है। ओके, ठीक है ना। ये मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? मेरी जो वॉइस है यहाँ पे आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे जो मेरी वॉइस है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है या नहीं, एक बार हमें बताइए। हाँ जी, ओके। यहाँ पे ना मेरा कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है, इसलिए मेरे को आप लोगों से कंफर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे भी यहाँ पे, ठीक है, इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो ये वाली जो कमांड है इसे आप लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे। फिर जो आपकी ये टूल है ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये टूल आपकी यहाँ पे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। सर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है काली लिनक्स के अंदर। ओके जी, ठीक है ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो जिनकी यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, जिनकी यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं, उन्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। इनपुट के अंदर जाना है, सॉरी डिवाइसेस के अंदर जाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से डिवाइसेस के अंदर जाना है,
शेयर्ड क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को बाई डायरेक्शनल सेट कर लेना है, ठीक है। आपका ये डिसेबल होगा, आपको बाई डायरेक्शनल पे सेट कर लेना और फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे इजीली। बस आपको यहाँ पे Ctrl+Shift+C दबाना होगा, जिससे आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और Ctrl+Shift+V से आप लोग इसे पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना, आपको उस फोल्डर में चले जाना, तो जिसके लिए हम कमांड लेंगे CD Z-Fisher और हम उस फोल्डर में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें लिखना है सिंपल से bash Z-Fisher, ठीक है .sh, ठीक है। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे और ये जो हमारी कमांड है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं आप लोग को ये भी प्रोवाइड कर देता हूँ, CD Z-Fisher और bash, ठीक है। आप लोग को ये सेम चीज़ें आप लोग अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं परफॉर्म। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ये टूल कुछ रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को ये इंस्टॉल करेगा, जिसके बाद हम इसका पूरी तरीके से यूज़ में ले पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करता हूँ, सारी कमांड मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, ताकि जब मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी दिक्कत ना आए, आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली देखने मिल जाए, ठीक है। ओके, ठीक है ना, चलिए। ओके, अब ये जो हमारी है ना टूल यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ पेज को सिलेक्ट करना, बाकी ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो फिशिंग करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इजी होती है, हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इजी होती है फिशिंग करना, और जिससे जो हमारा पासवर्ड यहाँ पे इजीली हैक हो जाता है, ओके। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं हमारे इंस्टॉलेशन को होने तक का, फिर अब हम करेंगे हमारी उसके बाद जो मैं आप लोग को यहाँ पे इमेज फॉरेंसिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और बताइए आप लोग ये चीज़ को यहाँ पे मेरे साथ में प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं, कितने लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं मेरे साथ में, वो भी बताते जाइए, ठीक है। कॉपी पेस्ट के लिए तो मैंने बता दिया सर, इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं क्या? पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, ओके ठीक है, नो सर, ओके ठीक है। जो नहीं कर रहे उन्हें मैं तरीका बता दे रहा हूँ, वो बाद में कर सकते हैं अगर आपको कोई सोशल मीडिया यहाँ पे हैक करनी हो तो, ठीक है। सर राहुल कुमार सॉफ्टवेयर बीच में, ठीक है। सर फिर से कमांड बता दीजिए, मैं कमांड आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। बताने के लिए थैंक यू, ओके चलिए, ठीक है, ठीक है चलिए। सर ये मोबाइल में भी हैक कर सकता है पासवर्ड, जी जी, सारी चीज़ को यहाँ पे मोबाइल में भी आप कर सकते हैं टर्मक्स एप्लीकेशन के ज़रिए, और यहाँ पे जो नॉर्मल काली लिनक्स के जरिए। Z-Fisher नॉट वर्किंग। फ़ोन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, रुकिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन के लिए यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है वो देखिए, ठीक है। PKG इंस्टॉल आप लोग को लिखना है, और इसके बाद ये लिख देना है, ठीक है, रेपो, ठीक है, टर्मक्स रेपो। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, सारी कमांड बता रहा हूँ जो फ़ोन में यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे फ़ोन आप लोग को ये लिखना है, फिर लिखना है, फिर PKG इंस्टॉल आप लोग को Z-Fisher कर देना है, Z-Fisher। एक मिनट रुकिए, आप लोग टर्मक्स Z-Fisher इन टर्मक्स हम एक बार सर्च करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या आता है। Z-Fisher इन टर्मक्स, ओके, यहाँ पे ना हमें देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो PKG इंस्टॉल Z-Fisher, ठीक है। तो आपको ये लिखना है और फिर आप लोग यहाँ पे Z-Fisher कमांड का यूज़ में लेके उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन के लिए ये कमांड आप लोग को लगेगी, तो कोई भी एरर नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं इसे हमेशा यूज़ करते रहता हूँ, ठीक है, फ़ोन में भी और PC के दोनों के अंदर, ठीक है। अब हमारी जो है क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, अब यहाँ पे लोकल एक्सपोज को इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। ये नोट्स दे दो, ठीक है, नोट्स आप लोग को मैं यहाँ पे लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, फ्यू मंथ अगो, ओके, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सर बिना फिशिंग के पासवर्ड हैक होता है? हाँ, हैक तो होती है, लेकिन ना वहाँ पे आपकी जो है पासवर्ड हैकिंग के लिए जो आपकी है ना 100% नहीं होती, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे 100% नहीं होगी, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम देना होगा, CPU कंज्यूम होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो सोशल मीडिया को हैक करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका मैं आप लोग को बताऊँगा, जो कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है, ठीक है। ओके ठीक है, एरर आती कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पासवर्ड क्रैकिंग में ना हमारी एरर आती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन फ़िशिंग में ना हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना होता, हमारा सब काम यहाँ पे इजीली हो जाता है, ओके। ठीक है, चलिए। BBH में अच्छा कंटेंट है सर, हाँ, BBH के अंदर आप लोग को और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग में लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। चलिए, रिकॉर्डिंग में लास्ट में, ओके। जैसे आप लोग की जो इंस्टॉलेशन है हो जाएगी,
तब आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। आप लोग ना अभी चैट को यहाँ पे बंद कीजिए, और पुलिस के तो नहीं होगा, आप लोग ना इस सब चीज़ों को यहाँ पे छोड़िए, पुलिस वगैरह को आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। इंटरफेस कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। आप लोग को देखने जेट फिशर यहाँ पे उसका लोगो देखने मिलेगा, उसकी वर्जन देखने मिल जाएगी, जो इन्होंने क्रिएट किया उनका नाम यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे ना आप इतने सारे सोशल मीडिया को यहाँ पे हैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल, स्ट्रीम और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फेसबुक के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे ना हमें कुछ टेम्पलेट्स दे देगा, यानी यहाँ पे हमें कुछ तरीके से यूज़र को शो कराना है। तो हमें ना सबसे बेस्ट यहाँ पे 3rd वाला, जो कि यहाँ पे है फेक सिक्योरिटी लॉगिन। हम यूज़र को बताएंगे कि भाई तुम्हारा जो अकाउंट है यहाँ पे हैक हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे हैक करेंगे, लेकिन हम उसे बता देंगे कि तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे हैक हो चुका है, ये लो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे 3 वाला पेज को यहाँ पे करेंगे, और हमें यहाँ पे 3rd वाली जो है 2nd वाली जो है क्लाउडफ्लेयर, इससे हम यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं 2nd यहाँ पे टाइप करके एन प्रेस कर दूँगा, और जो है हमारी ऑटोमेटिकली हमें एक लिंक जनरेट करके देगा, ठीक है। हमें एक यहाँ पे लिंक जनरेट करके दे देगा, जिसे मैं किसी को भी सेंड करके उनकी जो पासवर्ड है यहाँ पे मंगा सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर ना एक दिक्कत है कि अगर उसने यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल दिया ना, तो आप लोग को इससे भी पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो जैसे मैं इस वाली अभी देखना, अभी मैंने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। इस वाली लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र में, और आप देख सकते हैं ये कुछ फेसबुक की यहाँ पे लॉगिन पेज देखने मिल गई, ठीक है। फेसबुक की यहाँ पे कुछ लॉगिन पेज देखने मिल गई है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, एक काम करते हैं, यहाँ ये जो है ना हमारी यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से काम नहीं की, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे किसी और वाली को यूज़ करते हैं, ठीक है। फेसबुक की 1 ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, एडवांस वोटिंग पॉल, ठीक है। हम 4 वाली को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। 4 वाली को, और 2nd वाली हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे, ठीक है। लोकल क्लाउडफ्लेयर का यूज़ में लेंगे, लोकल एक्सपोज का हम यहाँ पे यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे एन कर देते हैं, और ये हमें एक लिंक जनरेट करके देगा। ये अगर मैं आप लोग को सेंड करूँ, तो आप लोग ना यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इंटर कर सकते हो, और जो आप यहाँ पे इंटर करेंगे सब मेरे पास आ जाएगी। एक बार आप लोग यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ पे इंटर करके देखिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसे यहाँ पे ट्राई कीजिए, और जो भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे हमारे पास वो आ जाएगी। और आप में से कई लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो URL है इसका मलिशियस दिख रहा है, यानी जो इसका लिंक है ये मलिशियस दिख रहा है, इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपल से t.ly वाली वेबसाइट में चल जाना है, जहाँ पे आप इसकी जो लिंक है इसे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी आप इसे छोटा कर सकते हैं। पेस्ट कर देना आपको सिंपल से, ठीक है। इस वाली वेबसाइट में आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, शॉर्ट URL पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे एक शॉर्ट URL देखने मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ओके, अब आप इसमें कुछ भी इंटर कीजिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है हमें IP भी देखने मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुछ इंटर कर दिया है, ठीक है। IP भी हमें देखने मिल जाएगी, ठीक है। उनकी यहाँ पे मैक IPv6 भी देखने मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन किए, जैसे ये इन्होंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे कुछ Gmail वगैरह को टाइप किया है, हेलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जो भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे इजीली हमारे पास वो चीज़ें पहुँच जा रही है, ठीक है। हेलो यू आर हाइड, ठीक है। तो इस तरीके से होती है हमारी फिशिंग। यहाँ पे जो हमारा विक्टिम होता है उसे सब कुछ, ठीक है, हमें देना होता है, ठीक है। URL चेंज कैसे करें, t.ly पे जाके आप लोगों को यहाँ पे URL को शॉर्ट कर लेना है, जिससे जो है आप सेंड करेंगे तो इसे कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस वाली URL को यहाँ पे चेंज करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप यहाँ पे होमोग्राफ अटैक करेंगे, ठीक है। जो कि आप लोग को यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हो होमोग्राफ अटैक क्या होता है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये आपकी रियल अकाउंट तो नहीं है ना जो आपने यहाँ पे दिया है। अरे 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 अरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा खतरनाक दे दिया हमें, ठीक है। टर्मक्स वाली कमांड भेज दीजिए, ठीक है, मैं दे दूँगा। यूज़र को पता चलेगा हैक हुआ है कि नहीं, ठीक है। पहले तो मैं बता, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने हमें कहा, वो ना यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोग को BITB फ्रेमवर्क का यूज़, ठीक है। ये आप लोग की ना ईज़िली यहाँ पे OTP को भी बाईपास करने का काम करती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये ना रियल और फेक में कोई भी अंतर आप लोग को देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें आप लोग को देखने मिलेगी।
ये लेकिन जो चीज़ें हैं ना, मैं आप लोग को बताना नहीं चाहता, क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा इलीगल काम हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। अच्छा है तो इसका यूज़ कर सकते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए। यूज़र को पता होगा कि नहीं है हुआ है कि नहीं, वो वहाँ पे मेल चली जाएगी उनके पास जब आप लॉगिन करेंगे तो, ठीक है। बाद में आप यहाँ पे जो चाहें वो कर सकते हो उसके अकाउंट के साथ, ठीक है। मैं हूँ खलनायक, यहाँ पे किसी ने लिखा है, उनका जो पासवर्ड है मैं हूँ खलनायक, Ctrl+C से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी परफॉर्म होती है फ़िशिंग अटैक, ओके। यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी पेज का आप लोग फ़िशिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग को थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। चलिए, ये ग्रुप में लिंक भेज देना सर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इमेज फॉरेंसिक। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक तो जो था हमारा यहाँ पे, ओके। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए कि मेरी यहाँ पे वॉइस आप लोगों को क्लियर है या नहीं। क्लियर है, ओके, ठीक है। आ रही है वॉइस, यस सर क्लियर है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो अगला टॉपिक है इमेज फॉरेंसिक, उसके ऊपर, ठीक है। किस तरीके से आप लोग ना कभी कभी किसी केस में फ़ोटो से ही किसी की लोकेशन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, या उसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ इमेज के ज़रिए निकाल सकते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सर, टर्मक्स वाली कमांड फिर से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं दे दूँगा आप लोग को ना, आप लोग ना थोड़ा सा आगे जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप सुनिए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आपके ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज़ें इमेज, ठीक है। एक इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ठीक है। एक इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ओके। इस वाली इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। किसी केस में अगर आप अपने फ़ोन से कोई फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक करते तो आपकी जो लोकेशन होती है उस इमेज के साथ में आ जाती है, ओके। आपकी जो लोकेशन होती है यहाँ पे इमेज के साथ में आ जाती है। मैं बताता हूँ इमेज फॉरेंसिक क्या होता है, ठीक है। आप लोग को पता है आपकी जो इमेज का साइज़ है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है कि 1 MB हो जाती है, या फिर कभी कभी आपकी जो है क्या कहते हैं KB है, ये सब बढ़ जाती है। उसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ना जो है सिर्फ यहाँ हमारी पिक्सल के ज़रिए ही साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती, यानी वेबसाइट जो आपने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया उसके अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशंस भी होती है, जैसे कि किस फ़ोन से उसे क्लिक किया गया है, कौन सी लोकेशन से उसे क्लिक किया गया है, ठीक है। उसका साइज़ क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, फ़ोन की कितनी विड्थ और लेंथ है, ठीक है। ये चीज़ें बता दी जाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देखने मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे इमेज मेटा डेटा, इसे हम कहते हैं इमेज मेटा डेटा, जिसे आपको बाहर निकालना होता है, जिसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते तो इसे हम कहते हैं इमेज फॉरेंसिक, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं इमेज फॉरेंसिक। लेकिन ना इसका और भी अलग तरीके से यूज़ में लिया जाता है, जो एजेंसीज है वो इसका और अच्छे तरीके से यूज़ में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हम हैकर्स लोग इसका सिर्फ यूज़ लेते हैं लोकेशन या उसके डिवाइस के बारे में पता करने के, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया। अब एक काम करते हैं, हम चलते एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, आप लोग को सर्च कर लेना है जिमपल, ठीक है। आप लोग को इतना सर्च कर लेना है जिमपल, ठीक है। उसका जो पहली वेबसाइट आएगी ऑनलाइन एक्सिव डेटा व्यूअर, ठीक है। तो मेटा डेटा को ही आप लोग एक्सिव डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी अपलोड करता हूँ, और जो है अभी हमें इसकी पूरी मेटा डेटा देखने मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं बिट पर सैम्पल, कलर कंपोनेंट और काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें देखने मिली है। JPG फॉर्मेट है यहाँ पे 0 बाइट, ठीक है। फाइल साइज़ का यहाँ पे कुछ ने इन्होंने लोचा कर दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को देखने मिल सकती है अगर आप उससे फ़ोन से क्लिक करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना फ़ोन से एक फ़ोटो को क्लिक करके मैं यहाँ पे सेंड करके आप लोग को देता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोन से एक फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, देखते हैं वहाँ पे हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ओके, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। मैं मेरी फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। मैं मेरी फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हमारे सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, मेटा डेटा को हटा के हमें एक, तभी आप लोग देखेंगे ना, जब भी आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज को सेंड करेंगे, उसकी जो साइज़ होती है, उसका जो रिजोल्यूशन है, तो यहाँ पे कम हो जाता है, ओके। तो इसलिए ना हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर करने की बजाय इसे मैं डायरेक्ट अपने सिस्टम पे किसी और के ज़रिए शेयर करता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे हम गूगल ड्राइव के ज़रिए यहाँ पे शेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे
ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो शायद इंस्टाग्राम भी इस चीज़ को यहाँ पे कट करके रखता है। यहाँ पे ना आप लोग को एकदम प्योर फोटो चाहिए, यानी प्योर इमेज चाहिए जो कि फ़ोन से ली गई है, वहाँ पे उसका कोई भी डेटा, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेटा को यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया, तो इसलिए आपको वो चीज़ें चाहिए होगी। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जो मेरी फ़ोन है, यहाँ से जो मेरा जो फ़ोटो है उससे किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो हमारी लोकेशन है उसे, ठीक है। तो इसे ना मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने इसे ड्राइव पे अपलोड कर दिया, googledrive.com, ठीक है। इस वाली ईमेल पे मैंने अपलोड किया, तो मैं वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड, और जो इमेज है अभी हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। अब एक काम करते हैं, इसे ना हम वापस से चलते उसी वेबसाइट पे, इमेज मेटा डेटा व्यूअर पे, ठीक है। और इसे मैं फिर से यहाँ पे अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। इस वाली इमेज को जो कि मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया है, इसे मैं अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। पहली बात तो उसका साइज़ देखने मिल गया, JPG फॉर्मेट है, ठीक है, image/JPG, ठीक है। इमेज की साइज़ देखने मिल गई RGB, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरा जो फ़ोन है वीवो है, उसका मॉडल, उसका जो साइज़ है वो आप लोग को देखने मिल जाएगा। कौन कौन से चीज़ों से यहाँ पे खींची गई, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो यूज़र कंपोनेंट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शायद यहाँ पे ना इसने लोकेशन को, यहाँ पे मेरी जो फ़ोटो है क्लिक करते टाइम यहाँ पे कोई भी लोकेशंस अपलोड नहीं हुई। एक काम करते हैं, हम लोकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कोई भी लोकेशन नहीं है यहाँ पे। कैमरा सेटिंग वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो फुल मेटा डेटा पे क्लिक करके हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, या फिर हम किसी और वेबसाइट को यूज़ में ले सकते हैं, जैसे लिखते हैं मेटा डेटा व्यूअर, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं ये जो हमारी दूसरी वेबसाइट है, ये हमारी लोकेशन को हमारे फ़ोन के ज़रिए, हमारी जो इमेज के ज़रिए ट्रैक करके देती है या नहीं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से अपलोड करके देखता हूँ, और हम वेट करेंगे थोड़ा सा अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद इमेज फॉरेंसिक भी सभी को समझ में आ गया है कि यहाँ पे मेटा डेटा जो होती है उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसे हम कहते हैं इमेज फॉरेंसिक, ठीक है। तो स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, और जो हमारी यहाँ पे मेटा डेटा है वो देखने मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे जो मेरा इंटरनेट है यहाँ पे उसकी थोड़ी सी इशू है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, या फिर हमारे पास लिनक्स के अंदर ना एक टूल होता है जिसका नाम है एक्जिफ टूल, ठीक है। आप जैसे लिखेंगे एक्जिफ टूल, आप उसकी सारी मेटा डेटा को यहाँ पे देख पाएंगे, ओके। तो एक्जिफ टूल का यूज़ में लेके आप लोग यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, -H, और सारी मेटा डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई लोकेशन है या नहीं मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। जी नहीं, यहाँ पे ना मेरी फ़ोटो क्लिक करते टाइम कोई भी लोकेशन नहीं आई, क्योंकि यहाँ जो मेरा कैमरा है यहाँ पे मैंने लोकेशन को ऑफ़ कर रखा है, यानी जब मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा वहाँ पे कैमरे के साथ में लोकेशन सेव ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ऑप्शन होती है आप लोगों के फ़ोन में भी, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों की शायद आज की जो है यहाँ पे आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। जो आज की क्लास है इसमें आप लोगों को मज़ा आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे जो है टॉपिक से बाहर की चीज़ें सीखी। यस सर, ओके। और चीज़ें भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सर मेरा एक पिक्चर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी दीजिए, अगर आप यहाँ पे प्राइस टेम्परिंग बताओ ना सर, प्राइस टेम्परिंग, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। आप अगर कृष्णा बैच से हैं तो आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा, और मैंने तो यहाँ पे स्वरूप बैच को अभी इसे बताना है, ठीक है। इन लोग को बताना है तो उन्हें भी यहाँ पे वेट करना होगा, ठीक है। कल क्लास है क्या? ठीक है, कल क्लास है क्या, आप लोग को उसे देखना होगा। क्लास रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, रुक जाइए, मैं आप लोग की जो